हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया था कि आपको इंग्लिश के पेपर में टाइम किस सेक्शन को कितना देना है। इस वीडियो में आपको ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो नहीं करना है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। सेक्शन ए जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप कोशिश करिए कि आप जितना पूछा गया है आपसे पैसेज में उतना ही आप लिखिए। आप कभी भी पैसेज के आंसर्स को एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। एंड सेकेंड टिप इसमें ये आएगी कि आप क्वेश्चन को जितना हो सके उतना डबल रीड करिए। आप जितना क्वेश्चन को रीड करेंगे उतना आपको एक्यूरेट उसका आंसर आपके माइंड में फॉर्मुलेट होना चालू हो जाएगा। थर्ड, आपको ये बात ध्यान रखना है कि हर बार ये नहीं होता कि हम प्रॉपर जो आंसर है उसको फाइंड करें देन हम ऑब्जेक्टिव में उसको टिक करें। कभी कभी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है और उसके आपको 4 ऑप्शन है तो आप कोशिश करिए कि आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलिए, तो इससे भी आपको आंसर मिल जाता है। सेक्शन बी, जब आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसमें 3 बातों का स्पेशल ध्यान रखिए। नंबर 1, आप वर्ब या टेंस को बहुत ही केयरफुली यूज़ करिए। आपका जितना नॉलेज है कि कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, या टेंस है तो टेंस में आपको विल लगाना है, शैल लगाना है, या टेंस में आपका क्या रूल चलेगा, वो किस फॉर्मेट में है, ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसमें कभी भी डाउटफुलनेस मत रखिए। आप डाउट फ्री रहिए जितना हो सके। आप अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको दोबारा आप एक तरह से डाउट की नीयत से मत देखिए कि इसमें कोई डाउट हो सकता है। तीसरी आपको जो टिप है वो है कि आप वर्ड लिमिट को आपके माइंड में बिल्कुल ध्यान से रखिए। जितना आपको वर्ड लिमिट दी गई है आप उतना ही लिखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप वर्ड लिमिट से नहीं चलते हैं तो आप किसी आंसर को एक्सीड कर देते हैं, किसी पैसेज को एक्सीड कर देते हैं, या पैराग्राफ को आप एक्सीड कर देते हैं। तो इससे होता यह है कि हम जो आगे करने वाले हैं उस चीज़ के लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं बचेगा और हमारा जितना टाइम मैनेजमेंट है वो सब क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। इसलिए वर्ड लिमिट का आप खास ध्यान रखिए। जब क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दी जाती है दैट मीन्स आपको उतने ही वर्ड जो है अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में आप कुछ गलतियों से बचने की कोशिश करिए, जैसे कि आप जितना हो सके उतना प्रिसाइज लिखिए लाइक इन सेक्शन ए। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन जो हैं अब वो लिटरेचर वाले पार्ट के देखने को मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ पूछी गई है तो आप शुरुआत से मत स्टार्टिंग करिए। आप उसमें जितना आपसे पूछा गया है उतना ही लिखिए। स्टोरी को आप पूरा शुरुआत से मत इसमें रिपीट करिए कि स्टोरी में क्या हुआ था। स्टोरी का कोई पर्टिकुलर सेक्शन है या कोई पर्टिकुलर आपको डायलॉग लिखा जा रहा है या इसको एलेबोरेट करने को बोला जा रहा है, जस्टिफाई करने को बोला जा रहा है, या लाइक सेंट्रल आइडिया टाइप क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसमें जितना हो सके उतना प्रिसाइजली लिखने की कोशिश करिए। सेकेंड टिप जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो है कि सिर्फ उतना ही लिखिए जितना आपसे पूछा गया है। थर्ड, प्रॉपरली सेलेक्ट चॉइसेस। आप कभी भी ये मत भूलिए कि आपको जो सेक्शन यहाँ पर सी आएगा उसमें बहुत सारी चॉइसेस हैं। सेक्शन बी में भी आपको चॉइसेस आएंगी कि आपको क्या लिखना है। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, एंड उन चॉइसेस में से भी आपको कौन सा अच्छे से आता है आप उसको अटेम्प्ट करिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप चॉइसेस में से हार्ड वाला अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप इन्फीरियर टाइप का या उससे जो और में क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल नहीं मिलेंगे। आपको जो बहुत अच्छे तरीके से आता है आप सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आखिरी बात जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सब जानते हैं इंग्लिश का पेपर है, तो जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे लाइक जो आपके 6-6 मार्क्स के आंसर आएंगे सबसे लास्ट सेक्शन में, उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक से जितना हो सके उतना बचिए। क्योंकि जितना आप कोई भी आंसर को जितना लॉन्ग पार्ट में अगर एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एंड जितना हो सके इन सब के बाद भी आप कोशिश करिए कि आप पेपर का लास्ट 1 आवर में या लास्ट 15 to 30 मिनट्स में राइटिंग को मेंटेन रखने की कोशिश करिए। इसलिए आपको लास्ट वीडियो में बोला गया था कि आप 2 सैम्पल पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए ताकि आपको अपनी राइटिंग के बारे में पता लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी लास्ट में जो राइटिंग है वो फास्ट लिखने के चक्कर में बिगड़ जाती है, तो आप उस बात का भी खास ध्यान रखिए।